प्रॉब्लम सेट 2 का 13th क्वेश्चन। उन्होंने क्वेश्चन में दिया है dB इज इक्वल टू 3CD और ये दिया है तो ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले 90 डिग्री है, AB स्क्वायर दिया है, AB स्क्वायर कैसे आएगा? पाइथागोरस। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB angle D is 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, क्या होगा? AB square is equal to AD square plus DB square. प्रूफ में AB आ गया, अभी मत लिखो। AD है प्रूफ में? नहीं है। DB है क्या प्रूफ में? नहीं है। तो dB की जगह यहाँ उन्होंने दिया है तो वो लिख सकते हैं हम dB की जगह 3CD। तो dB की जगह हम लेंगे 3CD का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा AD स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9CD स्क्वायर। प्रूफ में अभी भी AD नहीं है और CD भी नहीं है, लेकिन दिया था इसके लिए हमने यूज किया। अभी AD की वैल्यू हम ये ट्राइंगल लेंगे तो उसमें AD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम फाइंड करते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रूव किया जाता है वो देखो खास। अभी हमें AD फाइंड करना है, तो फिर ट्राइंगल ADC, एंगल D is 90 डिग्री। देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अभी हमें AD की वैल्यू फाइंड करनी है, AD वहीं पे रहेगा, CD वहां जाएगा तो माइनस होगा। AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। इसको 2 डालो, AD की वैल्यू जो है यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2 AB स्क्वायर इज इक्वल टू, AD की जगह लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर। माइनस CD स्क्वायर प्लस 9 is AC स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर। अभी प्रूफ में AB है, AC आया, अभी CD निकालना है हमें प्रूफ में, और हमें क्या चाहिए? BC चाहिए। तो एक बार हम BC की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। चलो, व्हाट इज BC? BC क्या है? अभी हमारे पास देखो AB और AC आ गया, लेकिन CD नहीं है। CD हमें निकाल के वहां BC लाना है, तो एक बार BC की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या है? देखो BC क्या है? CD प्लस DB। व्हाट इज DB? DB इज 3CD। तो CD प्लस 3CD कितना होगा? 4CD। अभी हमें CD हटाना है, तो CD की वैल्यू फाइंड करेंगे। CD को अकेला रखेंगे, 4 यहाँ जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो CD इज इक्वल टू BC अपॉन 4। तो CD की जगह BC अपॉन 4 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8। CD की जगह लिखेंगे BC अपॉन 4 का स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस 8 BC स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 60, 8 1 जा 8 2 जा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2। अभी ये 2 डिवाइड है, इसको हटाना है तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर, और यहाँ इंटू 2 कट हो जाएगा तो आएगा जो प्रूफ है वो आ गया। छापो, ये प्रूफ में रखते हैं। क्वेश्चन समझो। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, लेंथ ऑफ कॉन्करेंट साइड्स, ये दोनों कॉन्करेंट साइड्स है, यानी 13 डाल दिया, उसका बेस 10 है। डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स यानी कोना ऑपोजिट टू बेस, ये बेस है, बेस के सामने वर्टेक्स कौन सा आया? A आया।
एंड द सेंट्रॉइड। तो हमें फाइंड क्या करना है, एजी फाइंड करना है। और सेंट्रॉइड यानी क्या होता है, मीडियन का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, यानी तीन मीडियन अगर ड्रॉ करते हैं उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस उसको सेंट्रॉइड का है। उसका मतलब एम क्या है, मीडियन है। सेंट्रॉइड बोला है, जी सेंट्रॉइड है तो एम क्या हो गया, मीडियन। और जब मीडियम आता है तो क्या लेते हैं, अपोलोनियस। तो पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC is आइसोसेलेस ट्राइंगल। और हमें फाइंड क्या करना है, एजी फाइंड करना है, एजी फाइंड करना है। सेक AM is median, देखो बाय अपोलोनियस थियरम। क्या कहते हैं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर is equals to 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। हमें BM चाहिए यहाँ पे, बट BM नहीं दिया है, BC दिया है, तो पहले हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। तो ये सम के स्टार्टिंग में पहले ये लिखना, क्या, पहले हम ये फाइंड करेंगे। BM क्या है, हाफ ऑफ BC, यानी हाफ ऑफ 10 5। यहाँ पे रीजन लिखेंगे, पॉइंट M इज मिड पॉइंट। सबसे पहले सम के स्टार्टिंग में ये लिखना, फिर ये लिखना। तो ए बी कितना है, 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। एम फाइंड करना है, बी एम कितना है 5, 5 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169, 169 2am स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 टू सा 50। ये कितना होगा 170, 340, 338। ये 50 यहाँ जाएगा -50, 2am स्क्वायर। तो 2am स्क्वायर कितना आएगा, 338 माइनस 50, 288। 2 वहां जाएगा डिवाइड, 288 अपॉन 2 यानी 144। am स्क्वायर 144, am आएगा 12। यहाँ तक क्लियर। अभी अभी मत लिखना है। एम हमें आ गया 12। अभी सेंट्रॉइड कौन से रेशियो में कट करता है, 2:1, यानी ये वाला हिस्सा 2, ये वाला हिस्सा 1। जहां भी बनता है ट्राइंगल का वहां पे 2, यहाँ पे 1 रेशियो में। तो अगर हम रेशियो ऐसे लिखे, AG अपॉन AM, क्योंकि GM तो हमारे पास नहीं है, AM आ गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, AG अपॉन AM। AG का रेशियो 2, AM क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 और ये 1 पूरा 3, तो ये हो जाएगा 2/3। यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रॉइड कट्स रेशियो इन 2:1। 2:1 में करता है, लेकिन हमने पूरा AM लिया है, इसके लिए 2:3 हो गया। अभी AG हैज इट इज, AM का मेजर 12, 2/3, 12 वहां जाएगा, 2 into 12/3, 3 1 का 3 4 का 4 2 का 8, AG आएगा 8 यूनिट्स। छापो, पहले वो वाला पार्ट लिखना, फिर ये। क्वेश्चन नंबर 15, ABCD ट्रेपेजियम है, AB और CD पैरेलल है, BD परपेंडिकुलर है AD को, AC परपेंडिकुलर है BC को। AD का मेजर दिया है 15, AD दिया है 15, BC दिया है 15, और BC और AB, ये पूरा AB दिया है 25। हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल क्या है, AB और CD। AB का मेजर दिया है, CD का दिया है क्या, नहीं, फाइंड करना है, और इनटू हाइट।
हाइट यानी डीएम या सीएन कुछ भी ले लो, वो हाइट हो जाती है। तो हमें फाइंड सीडी और ये वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस दिया है, ये दिया है, तो हमें पाइथागोरस से एसी मिल जाएगा। सबसे पहले एसी फाइंड करेंगे। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी में ये 90 डिग्री है। हम ट्राइंगल जैसे हमारा 1.1 एक्सरसाइज में था, 1.1 या 1.2 में, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा एबीसी। उसी तरह फिर एरिया वही रहेगा, हम ट्राइंगल वही लेंगे, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइट, ये बेस, हमारे पास बेस है, एरिया है, तो हमें हाइट मिल जाएगा, तो हमें हाइट ये मिल गया है। उसके बाद हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या, कि जब भी दो लाइंस सेम लाइन को परपेंडिकुलर होती है और वो दोनों पैरेलल के बीच में होती है, तो क्या होता है? फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है, जब दो ट्राइंगल पैरेलल के बीच में है तो क्या होता है? उनकी हाइट सेम होती है। तो यहाँ पे सी एन और डी एन सेम हो गया, तो ये जो भी आएगा आंसर वो ये हो गया। फिर हमारे पास ट्राइंगल सी एन बी में ये है, ये है, 90 डिग्री है, तो बी एन मिल जाएगा पाइथागोरस से। बी एन मिला, फिर हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे? ये और ये हाइपोटेनस सेम है, ये और ये इक्वल है, तो हाइपोटेनस साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना है तो तुम पाइथागोरस से इसका भी कर सकते हो, जैसे यहाँ फाइंड करेंगे वैसे यहाँ पे पाइथागोरस लेके ये मिल जाएगा हमें। अगर तुम्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना है तो, नहीं तो फिर पाइथागोरस लेके करेंगे तो भी हमें ये मिल जाएगा। अब हमारे पास पूरा 25 है, बी एन है, ए एम है, तो एम एन मिल जाएगा हमें। अभी एम एन मिल गया, फिर हम दिखाएंगे ए बी और सी डी पैरेलल है, डी एम और सी एन पैरेलल है, रीजन दोनों सेम लाइन को परपेंडिकुलर है, तो क्वाड्रिलेटरल डी सी एन एम इज पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो जितना एम एन होगा उतना डीसी हो जाएगा। तो हमें ये फाइंड करना है, वो आ गया, हाइट हमें मिल गया। फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, ये वाले सम की चांसेस ज्यादा है, ध्यान रखना। तो चलो सबसे पहले ट्राइंगल एसीबी का पाइथागोरस लेके एसी फाइंड करेंगे। पहले यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ACB, angle C is 90 degree, therefore by Pythagoras theorem 90 के सामने हाइपोटेनस यानी AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कितना है? 25 का स्क्वायर, AC स्क्वायर फाइंड करना है, BC आया 15 स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 15 का स्क्वायर 225, वहाँ माइनस होगा 625 माइनस 225 400, AC स्क्वायर 400, तो AC आएगा 20, AC आ गया 20। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हम लेंगे BC, हाइट लेंगे AC। BC कितना है? 15, AC है 20, 1 10 10 इंटू 15 150 सेंटीमीटर है, 150 यूनिट स्क्वायर। हमें एरिया आ गया। अब वही एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे, इसको बेस लेंगे, इसको हाइट लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? AB, हाइट है CN, एरिया मिला 150 इज इक्वल टू हाफ, AB है 25 इंटू CN
CN फाइंड करना, ये सब आ जाएगा तो 150 into 2 upon 25 is equals to CN. 1 जा 6 जा 6 2 जा 12. अभी हमें CN आ गया 12. इतना छापो, फिर मैं रख करता हूँ. वहां पे ये भी लिख देते हैं CN एंड DMI इक्वल. CN और DM इक्वल है. रीजन both are perpendicular to same and parallel lines. इसके लिए इक्वल है. Therefore DM भी आएगा 12. ये भी हमारा 12 आ गया. अब पाइथागोरस से लेंगे, फिर पैरेलल. अब इन ट्राइंगल CNB, in triangle CNB, angle N is 90. Therefore, by Pythagoras theorem, CB square is equals to CN square plus BN square. CB कितना है 15 square, CN है 12 square plus BN square. ये कितना है 225, 144 plus BN square. तो BN स्क्वायर आएगा 225 माइनस 144. कितना आएगा 81. BN स्क्वायर आया 81, तो BN आएगा 9. ये हमारा 9 आया. सेम तुम लोग चाहो तो इसी तरह पाइथागोरस से ये कर लेते हैं, या कॉन्करेंट प्रूव करना एक ही हो जाएगा. पाइथागोरस से ही ले लेते हैं, मगजमारी नहीं. इन ट्राइंगल DMA, angle M is 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, DA square is equals to DM square plus AM square. DA है 15 square, DM है 12 square plus AM square. तो AM square आएगा 225 minus 144 यानी 81. AM आएगा 9. अभी हमारा ये 9 आया, ये 9 आया, ये कितना, तो हम लेंगे AB क्या है AM प्लस MN प्लस BN. AB है 25, ये है 9, MN फाइंड करना है, ये 9. 9 और 9 18, यहाँ आएगा तो माइनस 18. MN आएगा 7. ये हमारा 7 आया. अभी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल दिखाएंगे, पहले लिखेंगे sec CD is parallel to sec MN. रीजन लिखेंगे, हमने ये लेंथ को शॉर्ट किया, यानी A डैश M डैश N डैश B. जब हम आर्म शॉर्ट या लॉन्ग करते हैं तो ये देते हैं. फिर दूसरा sec DM is parallel to sec CN. Both lines are perpendicular to same line. So therefore, quadrilateral DCNM is parallelogram. जब opposite sides parallel होती है तो ये parallelogram हो गया. तो therefore हम कहेंगे MN is equals to DC. Opposite sides are equal. तो therefore DC भी हो गया 7. अभी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD half into sum of parallel sides
इनटू हाइट, ये फॉर्मूला है ट्रेपेजियम का। पैरेलल साइड्स क्या है, ए बी प्लस सी डी, हाइट है सी एन। ए बी कितना है 25, सी डी कितना है हमारा 7, सी एन हाइट कितना है 12, 2 1 2, 6 25 प्लस 7 32 इंटू 6 कितना आएगा, 6 2 12, कैरी 118 19 192 यूनिट स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। थैपो। ट्राइंगल PQR इक्विलैटरल ट्राइंगल है, पॉइंट S इज ऑन साइड QR, उन्होंने दिया है QS 1 QR का। प्रूव करना है 9PX स्क्वायर इज इक्वल टू 7PQ स्क्वायर, ये प्रूव करना है। सबसे पहले इक्विलैटरल है, सारी साइड्स इक्वल, तो पहले वो दिखा देंगे। ट्राइंगल PQR इज equilateral triangle, so PQ is equals to QR is equals to PR. Mark it as 1. All sides are equal. अभी हमें क्या चाहिए, PS चाहिए। PS कैसे आएगा, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, PTS लेंगे तो पाइथागोरस से PS आएगा, तो पहले वही लेते हैं। इन ट्राइंगल PTS angle P is 90, तो therefore by Pythagoras theorem क्या आएगा, PS square is equals to PT square plus SQ square। PS आया, PT SC है क्या, नहीं। PT की वैल्यू पहले निकालेंगे अलग से, ST का निकालेंगे और फिर पुट करेंगे यहाँ। तो देखो कैसे करते हैं, PT का कैसे करेंगे, ट्राइंगल PTQ में ये एंगल 60, ये 90, तो ये 30, तो 60 का ऑपोजिट PT आएगा, तो हमें PT की जो वैल्यू मिलेगी वो हम यहाँ पुट करेंगे और ST के लिए भी वही प्रोसेस करेंगे। तो देखो इन ट्राइंगल, इसको सेकंड मान कर देते हैं, यहाँ पे अभी PT और ST की वैल्यू पहले निकालेंगे और फिर यहाँ पे पुट करेंगे। तो इन ट्राइंगल PTQ angle P is equals to 90 degree, angle Q is 60 degree, तो देखो angle P आएगा 30 degree, remaining angle यहाँ पे लिखेंगे angle of equilateral। तो therefore triangle PTQ is 30 60 90 degree triangle, तो by 30 60 90 degree triangle theorem हमें साइड ऑपोजिट टू 60 का ऑपोजिट क्या आता है, PT, तो हम लिखेंगे PT is √3/2 into PQ, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। PT की वैल्यू मिल गई हमें √3/2 PQ, ये हम यहाँ पुट कर सकते हैं। अब ये ST फाइंड करना है, बट ST के पहले अभी इसके सामने तो हाफ आएगा 30 के सामने, पहले वो ले लेते हैं QT। फिर QT क्या है, हाँ सॉरी ST क्या है, QT माइनस QS हो जाएगा, हमें ST चाहिए ना, ST की वैल्यू क्या होगी QT माइनस QS, तो पहले QT की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, QT हाफ ऑफ PQ, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। अभी हमें ST चाहिए बट हमें तो QT मिला, तो व्हाट इज ST, ST है QT माइनस QS। QT है हमारे पास, QS का देखो उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है वैल्यू को,
क्यूएस का वैल्यू उन्होंने दिया है, देखो 1/3 ऑफ क्यूआर दिया है, तो वहां पुट करेंगे। देखो एस टी की जगह एस टी इज इक्वल टू क्यू टी कितना आया 1/2 पी क्यू माइनस क्यूएस कितना दिया है देखो 1/3 क्यू आर 1/3 क्यू आर। अभी पीक्यू और क्यू आर इक्वल ही है, तो हम यहाँ पे पीक्यू ही ले लेते हैं, प्रूफ में पीक्यू है 1/3 ऑफ पीक्यू फ्रॉम 1 क्रॉस करेंगे 3 1 जा 3 पीक्यू माइनस 2 पीक्यू 3 2 जा 6, आंसर आएगा 1/6 ऑफ पीक्यू, यानी 3 माइनस 2 1/1 पीक्यू अपॉन 6 एस टी की वैल्यू आएगी। अब ये एस टी की और पीटी की ये वैल्यू दोनों यहाँ पुट करेंगे, तो इतना पहले छाप लो फिर हम लिखते हैं। ये दोनों वैल्यू एस टी की वैल्यू और पीटी की वैल्यू ये दोनों हम इसमें पुट करेंगे सेकेंड में, तो हमें सोल्यूशन मिलेगा। अभी पीटी और एसटी की वैल्यू हम 2 में डालेंगे, तो देखो ये 2 है, उसमें हम वैल्यूज डालेंगे। ये 2 था, तो हम लिखेंगे पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीटी की जगह लिखेंगे √3/2 पी क्यू उसका स्क्वायर, और एस टी की जगह लिखेंगे पी क्यू अपॉन 6 का स्क्वायर। ये पुट किया हमने, तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। एलसीएम निकालो 4 और 36 का, देखो एलसीएम क्या आता है, देखो फ्रैक्शंस निकालो साथ में, 2 2 जा 2 18 जा 2 1 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो ये क्या आता है पूरा एलसीएम आता है। 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36 अपॉन में 36 4 व्हाट्स आर 36 9 जा, तो ऊपर नीचे 9 से करेंगे 9 3 जा 27 पी क्यू स्क्वायर, और यहाँ 36 तो है ही है, तो पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36 अपॉन में 36 27 और 1 28 पी क्यू स्क्वायर, कटिंग करो 4 7 जा 4 9 जा 9 यहाँ आएगा तो होगा 9 पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर, जो प्रूफ चाहिए वो आ गया। छापो। 17th क्वेश्चन, पीएम मीडियन है, तो देखो बाय अपोलोनियस थ्योरम PQ square plus PR square 2PM square plus 2QM square, ये आएगा 40 स्क्वायर, ये आएगा 42 स्क्वायर 29 का स्क्वायर प्लस 2QM स्क्वायर 40 स्क्वायर 1600, 42 का स्क्वायर कितना आएगा 1764, 29 का स्क्वायर 841 into 2 करो 1684 प्लस 2QM स्क्वायर, तो कितना आएगा 1600 1764 4 6 3 1 3364 minus 1682 2QM square
1682 माइनस 2 8 6 1682 इज इक्वल टू 2qm स्क्वायर। तो qm स्क्वायर आएगा 1682 अपॉन 2 841 841 किसका स्क्वायर रूट है 29 का। नहीं 29 नहीं सॉरी हाँ 29 का 841 29 का QM आया 29 हमें QR चाहिए तो QR इज इक्वल टू 2QM 2 इंटू 29 आंसर आएगा 58। यहाँ रीजन देखो 0.10 मिनट ऑफ QR। डायग्राम नहीं है डायग्राम ड्रॉ कर लेना। लास्ट सम 18th वन पहले क्या दिया है सेम अपोलोनियस से करेंगे। पहले BM फाइंड करेंगे। BM इज हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ 24 यानी 12 BM आ गया 12। फिर इन ट्राइंगल ABC sec AM is median therefore by Apollonius theorem AB square plus AC square 2AM square plus 2BM square 22 का स्क्वायर 34 का स्क्वायर 2AM स्क्वायर BM कितना है 2 12 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर कितना 4 34 का 1156 2AM स्क्वायर 12 का 144 इंटू 2 280 तो 2AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा ये 484 1640 minus 288 1352 2AM स्क्वायर AM स्क्वायर आएगा 1352 अपॉन 2 तो 6 12 कैरी 1 7 14 कैरी 1 6 AM स्क्वायर आया 676। अब ये किसका स्क्वायर रूट होगा देखो 6 किस में आता है 20 का स्क्वायर 400 होता है 30 का स्क्वायर 900 होता है। तो उस दोनों के बीच में 6 किस में आता है 26 में आता है तो 26 से करके देखो वही आता होगा 6 6 36 3 12 10 15 2 1 4 5 6 7 6 7 6 आया तो AM आएगा 26। यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर खत्म हुआ। कल से ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे।